नमस्कार मित्रों आज हम जानेंगे कुंडलिनी विज्ञान के रहस्य के बारे में। तो मित्रों आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों कुंडलिनी शक्ति कोई रहस्यमयी या अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे ही अस्तित्व की केंद्रीय ऊर्जा है। कुंडलिनी हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक केमिकल ऊर्जा है जो संसार के सभी जड़ या चेतन प्राणियों में अलग अलग रूपों में और गुणों के साथ विद्यमान रहती है। हमारे शरीर में मौजूद यही ऊर्जा शक्ति हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे अंदर अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है। तो मित्रों एक उदाहरण से समझते हैं इसे। आपने विद्युत ऊर्जा के दो अलग अलग रूपों के बारे में सुना होगा, जिसे एसी और डीसी ऊर्जा कहा जाता है। एसी ऊर्जा जो हमारे घरों में परमाणु संयंत्रों अथवा थर्मल स्टेशन से आती है, जिसमें हम पंखा, टीवी इत्यादि चलाते हैं। डीसी ऊर्जा जो हमारे मोबाइल और लैपटॉप इत्यादि में रासायनिक ऊर्जा के रूप में मौजूद है, जिसे हम एक चार्जर के माध्यम से एसी ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में परिवर्तित करके संचित कर लेते हैं। अब हम कुंडलिनी को मोबाइल की बैटरी यानी डीसी ऊर्जा मान लें तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा एसी ऊर्जा है, परंतु प्रकृति की यह महान ऊर्जा विद्युत शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यह ऊर्जा संसार के सभी प्राणियों में जन्मजात पाई जाती है, परंतु मनुष्यों में यह सब प्राणियों की अपेक्षा अधिक जागृत होती है। हालांकि सभी मनुष्य में यह अलग अलग मात्रा में जागृत होती है, यानी यह ऊर्जा किसी मनुष्य में कम और किसी मनुष्य में ज़्यादा जागृत हो सकती है। परंतु जब किसी मनुष्य में यह पूर्ण रूप से जाग जाती है तो उसके अंदर अनेकों चमत्कारिक शक्तियाँ आ जाती हैं। वह चाहे तो उन शक्तियों का प्रयोग करके कुछ भी कर सकता है, अथवा चाहे तो परमात्मा में भी हो सकता है। कुंडलिनी ऊर्जा दिखाई नहीं देती, फिर भी ज्ञानियों एवं योगियों ने इसकी कल्पना सर्वाकार में की है। जो कुंडलिनी शक्ति के रूप में 3.5 कुंडल लगाए हमारे मूलाधार चक्र में सो रहा है, उसका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट की तरफ खुलता है। इसी ऊर्जा की शक्ति से हम अपने जैसे अन्य मनुष्यों को उत्पन्न कर पाते हैं। इसी ऊर्जा की शक्ति से हमारा जीवन चल रहा है। शायद आप समझ गए होंगे कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। अभी हमने विद्युत ऊर्जा का उदाहरण दिया, जो एक चार्जर के माध्यम से एसी से डीसी में परिवर्तित हो जाती है। तो यदि हम कुंडलिनी को डीसी ऊर्जा मान लें तो हम फलों, सब्जियों और अन्य खाद्यों को हम एसी ऊर्जा कहेंगे, जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी एसी ऊर्जा प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। हमारा शरीर एक चार्जर स्वरूप है। हम जो चीज़ें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हमारा शरीर डीसी ऊर्जा में परिवर्तित करके कुंडलिनी में संचित कर देता है, जिसे हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर में मौजूद 72,000 नाड़ियों के द्वारा शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुँचा देता है। इससे हमारे शरीर का काम आराम से चल जाता है। लेकिन अब समय के साथ हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं बढ़ती गईं। अब हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत महसूस होने लगी। तब हमने इसी ऊर्जा के द्वारा अपने बौद्धिक क्षमता का विकास किया। बौद्धिक क्षमता विकसित होने के कारण हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे, जैसे हम कौन हैं, हमें किसने बनाया, इस संसार को किसने बनाया और वह हमें कैसे मिल सकता है, इत्यादि इत्यादि। हम में से कुछ लोग जिनकी बुद्धि ज़्यादा विकसित थी, वे इन सवालों के जवाब खोजने में लग गए। इसी खोज के दौरान उन्हें पता चला कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में सुषुप्तावस्था में मौजूद हैं। इसी खोज के दौरान उन्हें पता चला कि हमारे मस्तिष्क में सहस्त्रार आहार चक्र के रूप में एक परमाणु रिएक्ट मौजूद है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। शरीरों और 7 चक्रों का रहस्य। इसके साथ भी यह पता चला कि वह 6 अन्य चक्रों के साथ हमारी कुंडलिनी से जुड़ा हुआ है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके हमारा मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी में स्थापित कर रहा है। यहाँ मैं हमेशा ऊर्जा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यह समस्त ब्रह्मांड केवल और केवल ऊर्जा है। हम और हमारी ये दुनिया ऊर्जा के ही अलग अलग रूप हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे हमें पता चल गया कि यदि हम कुंडलिनी ऊर्जा को पूर्णतः जागृत करके इसे सहस्त्रार चक्र में मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुँचाते हैं, तो हमें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं।